30-40 से ये मैक्सिमम 130 तक जा सकती है, क्योंकि मैंने आपको टारगेट दिया है 44,330 का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। कल है एक्सपायरी, तो हम हीरो जीरो के बारे में बात करेंगे और हम कवर करने वाले हैं आने वाले दिन का ट्रेंड क्या रह सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बतानी है, ठीक है? तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एक बहुत ही बढ़िया जो बात है वो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप आजकल मार्केट का ट्रेंड देखोगे तो जो उसका इंट्राडे ट्रेंड है, इंट्राडे में ना वॉलेटिलिटी और साथ ही साथ जो है उसका ट्रेंड वो हो चुका है साइडवेज। हमको डेली ज़्यादातर दिन मार्केट दिखती है साइडवेज। तो अब आपको अगर मेरे अकॉर्डिंग नेक्स्ट फ्यू डेज में अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको एक डायरेक्शन रखनी पड़ेगी कि हाँ, मार्केट को अप ट्रेंड है तो हमें बाय साइड ही रखना पड़ेगा, या आपको समझना पड़ेगा कि अब अगर मार्केट रेजिस्टेंस पे आ रही है तो आपको पुट कैरी करके जानी पड़ेगी। कुछ ऐसा सिनेरियो करना पड़ेगा। मेरे को ये लगता है अगर बड़ा पैसा बनाना है तो पोजिशनली जाना पड़ेगा। इंट्राडे पे बहुत छोटी रेंज है, ऑप्शन बायर्स की तो ऐसी तैसी हो रही है। ठीक है, हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। देखो, मेरे को क्या लग रहा है, मेरे को ये लग रहा है कि इस बार ऑल टाइम हाई लगने वाला है, क्योंकि मार्केट स्ट्रेंथ बहुत दिखा रही है। और अगर आपको याद होगा तो मैंने 8 जून को अपने टेलीग्राम चैनल पे बोला था कि 1 वीक के लिए आप यहाँ से निफ्टी को बाय करके चल सकते हो। अगर आप देखोगे 1 वीक में क्या हुआ, नीचे आया लेकिन वापस ऊपर आ गया। मतलब जे कर्व बन चुका है ऑलमोस्ट, और ऊपर चल रहा है प्रॉफिट जोन पे। आप देख लेना टाइम क्या था और मैंने क्या रेट पे बोला था बाय करने को। उसके बाद 100 पॉइंट नीचे गया और अभी वहां से भी मार्केट ऊपर खड़ी है। ठीक है, और यहाँ से मेरे को क्या लगता है ऑल टाइम हाई ये रहा, और ये इसके ऊपर आके सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये थोड़ी दिन यहाँ पे और रुकेगा और आने वाले दिन में हमको ब्रेकआउट दे देगा। हो सकता है कल ही दे दे, हो सकता है कल ही दे दे, क्योंकि कल एक रीजन है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमको 3 दिन जो है, मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया। यहाँ पे क्या हुआ है, एक हमको ना यहाँ पे एक हाई मिला हुआ था, स्विंग हाई। उसके बाद यहाँ से एक, अगर आप देखोगे हर हाई के बाद एक करेक्शन होती है, फिर वो हाई ब्रेक होकर मार्केट एक बहुत बढ़िया मूव दिखाती है। सिमिलरली यहाँ पे एक करेक्शन हुई है, प्रीवियस लो से ये वाला लो ऊपर है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हाइयर लो हो गया। ठीक है, और यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है। अब कल क्या होगा, या तो गैप अप लग जाएगा या गैप डाउन लग जाएगा। गैप डाउन लग के वापस इसको अप्रोच करती है, 18,777 ब्रेक होगा। देयर आर हाई चांस कि मार्केट एक नया हाई लगाएगी और 18,900 के आसपास कहीं जाकर रुक सकती है। स्ट्रेट हमको 100 सवा 100 पॉइंट की मूव मिल सकती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब आई थी, ये वाला जो स्विंग हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद थोड़ी देर मार्केट यहाँ रुकी थी और एंड में कितनी बढ़िया मूव दी। तो मैं कुछ ऐसी ही मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर ये वाला हाई ब्रेक होता है। इसके बीच में मार्केट हमको सिर्फ और सिर्फ साइडवेज मूव दिखा सकती है। और हम क्या बना सकते हैं यहाँ पे, एक इस वाले हाई से और इस वाले हाई को जब हम कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि 18,775 कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे 18,575 कर देता हूँ, तो मेरे को लगता है कि मार्केट में 200 पॉइंट की रेंज भी बन सकती है। अगर रेंज भी बन जाएगी तो भी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि अगर मार्केट हाइयर लेवल्स पे आके रेंज बनाती है तो वो बड़े लेवल का ब्रेकआउट ही करती है। ठीक है, तो मेरा व्यू मार्केट को लेके पॉजिटिव है, आने वाले 1-2 महीने के लिए भी पॉजिटिव है। ये ऊपर ही रहेगी, अगर नीचे आती है तो सिर्फ और सिर्फ वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, कुछ भी नेगेटिव चीज़ नहीं है बड़े टाइम फ्रेम पे। अब बात करते हैं इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे पे आज अगर हम देखेंगे तो क्या हुआ, आज एक बहुत बढ़िया गैप अप हुआ। उसके बाद पूरी मार्केट नीचे आ गई, गैप फिल हो गया। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे जो लास्ट सपोर्ट था, वहीं से मार्केट ने ऊपर अप मूव दिखाई है। अगर आपको मैंने कल इंस्टाग्राम की रील डाली थी, मैंने आपको इसी जोन के आसपास बाय करने को बोला था, और यहाँ से स्ट्रेट अप मूव आई है। ठीक है, स्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करके चल सकते हैं, कल हमारी क्या है, सिमिलरली 18,680 से लेके 18,700 जो है हमारा एक सपोर्ट है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है हम इस बाइंग के बारे में ही सोचेंगे। तो अगर कल मार्केट यहाँ पे फिर से फॉल दिखाती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बाय करेंगे। तो कंसिडर बाय नियर 18,680 टू 18,700। टारगेट हो सकता है आपका 18,750 ये वाला, और ऊपर टारगेट हो सकता है 18,800। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी बन जाए, क्योंकि अब एनालिसिस तो शेयर करना ही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पूरी गिरावट की ऑलमोस्ट 100% करेक्शन हो गई है। तो जब 100% करेक्शन हो गई है तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि फिबोनाची लगाओ, और उसके एक्सटेंडेड टारगेट्स भी हम लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर कल मार्केट गैप अप होती है, ऊपर ही ऊपर रुकती है, तो मार्केट किसको अप्रोच करने वाली है आने वाले दिन में, 18,840, 18,870 एंड 18,915। ठीक है, यहाँ पे आपका एक नया ऑल टाइम हाई लग जाएगा।
और ये ऑल टाइम हाई लग के रहेगा ही रहेगा। मैं बहुत कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ, मैंने आज से पहले, अगर आप मेरे को नया-नया देखना स्टार्ट करो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जब मार्केट में कोविड की फॉल आई थी, वापस ऊपर हो रही थी, इसी मूव से मतलब इसी एनालिसिस से 100% करेक्शन कोई भी नहीं दिखाता था कि 100% करेक्शन होगी, एक्सटेंडेड लेवल से टारगेट लेके चल सकते हो। वहाँ से एनालाइज करके मैंने 15,000 तक के लेवल दिए थे। नहीं यकीन, आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी देख सकते हो, आप मेरी यूट्यूब वीडियोस भी अर्लियर पुरानी जाके देख सकते हो। आपको सारी चीज़ें पता लगेंगी और जो काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मेरी क्या पावर है। ठीक है? तो यहाँ पे सिंपल है, अगर देखो कल गैप अप लगता है और 18,775 से लेके 18,800 के आसपास सस्टेन हो रही है, थोड़ा मोमेंटम दिखा रही है, तो आप बाय करके चल सकते हो। स्ट्रेट टारगेट होगा आपका 18,840, 18,870 एंड 18,915। ये थोड़ा पोजिशनली भी हो सकता है, लेकिन इंट्राडे में ये तीनों टारगेट अचीवेबल है। ऑन द डाउन साइड जब तक 18,650 ढंग से ब्रेक नहीं हो रहा, तब तक हमें शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन हाँ, ये भी एक रेसिस्टेंस है, यहाँ भी एक रेसिस्टेंस बन सकती है। अगर यहाँ से कुछ गिरावट दिखेगी, कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा, तो हम वहाँ से ज़रूर शॉर्ट करेंगे और वो आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो उसको आप ज्वाइन करके चल सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं एक बार ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं। यहाँ मैंने लगाई बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, मेरे को क्या दिख रहा है, मार्केट क्लोज हुई है 18,755 के पास। ठीक है, 18,800 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है, लेकिन यहाँ पे आज ज्यादा एड ऑन नहीं हुए हैं। इसका मतलब कॉल राइटिंग क्या है, देखो कॉल राइटिंग यहाँ पे ज्यादा नंबर का मतलब क्या होता है, फिर से आपको क्लियर बताता हूँ। देखो यहाँ पे अगर एक है ना, इसका मतलब ये है कि एक ओपन पोजीशन है, मतलब एक बाय हो रखा है और एक कॉल सेल हो रखी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बायर और नंबर ऑफ सेलर यहाँ पे इतने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बायर्स को क्यों नहीं काउंट करते और सेलर्स को क्यों काउंट करते हैं, क्योंकि सेलर्स का जो रिस्क होता है वो मैक्सिमम होता है। अब कोई बंदा मैक्सिमम रिस्क लेके मिनिमम कमाना चाहेगा, तो इसका मतलब उसको ज्यादा कन्विक्शन होगी, इसीलिए वो अपने को इतना रिस्क लेके आएगा। इसलिए हम यहाँ पे सेलर्स को एक प्लस पॉइंट देते हैं और हम यहाँ पे यही देखते हैं कि यहाँ पे इतनी कॉल सेलिंग हो रखी है। ठीक है, तो इतनी कॉल सेलिंग तो हुई है, तो ये एक रेसिस्टेंस है, लेकिन आज ज्यादातर नहीं करा। देखो चेंज इन ओवाई आज सिर्फ 27,000 है, कुछ ज्यादा नहीं है। ऑन द पुट साइड, अगर आप पुट साइड पे देखोगे, 1,38,000 की यहाँ पे पुट राइटिंग हुई है। साथ ही साथ चेंज इन ओवाई देखो 1 लाख, चेंज इन ओआई 1,27,000। ये 750 और 700 पे आज ऐड हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आज लोगों ने पुट सेल करी है। कहाँ पे करी है, इन लेवल्स पे करी है। इसका मतलब ये है कि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मार्केट इनको ब्रेक नहीं करेगी। अगर इसको ब्रेक नहीं करेगी तो मार्केट कहाँ जाएगी, सिर्फ ऊपर जाएगी, या मार्केट रह जाएगी आपकी साइडवेज इस जोन पे। या तो 18,800 के बीच में रह जाएगी, या 18,700 के बीच में, या तो इस रेंज में कहीं रह जाएगी। तो कल हमारा सिंपल है, 18,777 का जो हाई लगा हुआ है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे 18,800 पे यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है, और लेकिन ज्यादा कुछ ऐड नहीं हुआ। 18,875 18,775 के ऊपर आके सस्टेन होती है, जो कि मैंने आपको एक मोमेंटम ट्रेड बोला है। उस पे आप हीरो जीरो ट्रेड करके चल सकते हो। मेरे को लगता है कि 18,800 के पास एक बार रुकेगी, अगर गलती से ब्रेकआउट हो गया तो 18,777 से लेके 18,840 की एक स्ट्रेट मूव आ सकती है। तो हम इस स्ट्रेट मूव को ट्रेड करके चल सकते हैं। ऑन द डाउन साइड हर जगह सपोर्ट है, जब तक 18,650 ब्रेक नहीं होगा एक बढ़िया ट्रेड नहीं मिल सकता। तो मैं आपको हीरो जीरो ट्रेड सिर्फ और सिर्फ अगर बनाने की कोशिश करूँ तो वो कॉल साइड पे ही बनता है। ठीक है, आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे, देखो निफ्टी में क्या है, अगर आप निफ्टी को देखोगे ना, दोनों चीजें ऑपोजिट है। अगर आप ये देखो, ये पहले देखो तो निफ्टी, निफ्टी कहाँ खड़ी है, अपने एक लेटेस्ट हाई के पास खड़ी है। ठीक है, और अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी कहाँ खड़ी है, अपने लेटेस्ट लो के पास खड़ी है। जो यहाँ पे इसने लेटेस्ट लो बनाया, यहाँ बनाया, उसके पास खड़ी है। तो मतलब एक इंडेक्स नीचे जा रहा है, एक इंडेक्स ऊपर जा रहा है, कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। और जब तक ऐसा चलेगा तब तक मार्केट साइडवेज ही रहेगी। तो फिर भी हम यहाँ पे क्या करके चल सकते हैं, हम अपना ट्रेड सेटअप बना के चल सकते हैं। तो अब 5 मिनट की जगह कल मैं बोलूंगा आपको 15 मिनट की क्लोजिंग चेक करना।
सिंपल है, यहाँ पे अगर आप देखोगे आज का इंट्राडे बहुत बढ़िया गिरावट हुई, बस पहले पौने घंटे में अगर किसी ने कमा लिया तो कमा लिया। उसके बाद मार्केट ने पूरा साइडवेज हुआ है 43,964, 43,000 44,050, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रेंज में। सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ है, ऑप्शन बायर्स क्या ही कमाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपल है, अगर लेवल टू लेवल ट्रेड करोगे तो 100% प्रॉफिट होगा। 15 मिनट, कौन सा कैंडल है यहाँ पे, 15 मिनट। 15 मिनट की कैंडल अगर 44,050 के ऊपर क्लोज हो गई, आपका स्ट्रेट टारगेट है 44,200। 44,200 ब्रेक होगा, 44,330 आपका सेकंड टारगेट है। और ये इतनी बड़ी मूव कल आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आ सकती है। तो हम इसको भी ट्रेड करके चल सकते हैं, एक नॉर्मल ट्रेड भी ले सकते हैं इसमें, और एक अपना हीरो जीरो ट्रेड भी ले सकते हैं। ऑन द डाउन साइड अगर आप देखोगे यहाँ से बार बार बाउंस आए हैं, तो जब तक मार्केट 43,900 के ऊपर है, आप सिर्फ और सिर्फ लोअर लेवल से बाइंग के ही सोचो। मैंने आपको कल भी और आज ही बोला था इस लेवल पे कि आप 43,900 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लो। 43,900 ब्रेक होगा तो रिवर्स कर देना पोजीशन। तो आज अगर आप देखोगे तो छोटा ही मार्केट इसी के बीच में घूमती रही, तो आपको 20-25 पॉइंट बार बार दिए उसने। ठीक है, तो कोई स्टॉप लॉस अभी तक आपका हिट नहीं हुआ है। तो 43,875 जो है लेटेस्ट स्विंग है और सबसे लोवेस्ट स्विंग है यहाँ पे। 43,875 अगर ब्रेक हो गया तो बढ़िया गिरावट हो सकती है। तो कल हमारे लिए क्या होगा, सिंपल 44,050 के ऊपर बाय, और 43,875 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। 43,700 का फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा आपका 43,450। जी हाँ, 700 के बाद सीधा 250-300 पॉइंट के नीचे ही आपका टारगेट बन के आता है। और यहाँ पे आपको एक बहुत बढ़िया गिरावट मिल सकती है, क्योंकि बार बार मार्केट ने यहाँ से एक अपमूव दिया है, बायर्स को इनवाइट करा, यहाँ बायर्स को इनवाइट करा हुआ है, यहाँ बायर्स को इनवाइट करा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब ये ब्रेक होगा तो सारे बायर्स ट्रैप में आ जाएंगे, और उसके बाद एक बहुत बढ़िया फ्री फॉल भी दिख सकता है हमको, मतलब स्ट्रेट आपको 200-300 पॉइंट यहाँ पे दिख जाए। तो अगर कोई लेवल्स को ट्रेड करेगा तो ही प्रॉफिट होगा। 43,875 से पहले शॉर्ट मत करो, 4450 से पहले आप बाय करने की कोशिश मत करो। बाय करते हो स्ट्रेट अपना टारगेट लगाओ, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाओ, रिस्क रिवॉर्ड बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं बैंक निफ्टी की, ऑप्शन चेन पे चलते हैं। ऑप्शन चेन को अगर आप देखोगे तो आज क्लोजिंग हुई है 43,988, ऑलमोस्ट 44,000 के आसपास। ठीक है, लेकिन 44,000 के ऊपर क्लोज नहीं हुई। अगर आप देखोगे 44,000 पे 2,72,000 की ओपन इंटरेस्ट है, आज ऐड हुए हैं ऑलमोस्ट 1,30,000 के आसपास। तो 44,000 से लेके 44,100 जो है, ये आपका एक रेसिस्टेंस बन के आ रहा है। साथ ही साथ आपको एक 44,050 पे एक स्विंग हाई भी मिलता है, जिसके ऊपर मैं कह रहा हूँ 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी तो मार्केट रॉकेट जा सकती है। तो ये दो रेसिस्टेंस अगर ब्रेक होगी, ये सारे कॉल सेलर्स जो हैं ये आ जाएंगे रिस्क पे। अगर ये रिस्क पे आएंगे, अपनी पोजीशन काटेंगे और मार्केट सीधी ऊपर जा सकती है 44,200 तक और 44,300 तक। तो हीरो जीरो यही है जो मैंने आपको ट्रेड बोला है, उसमें आप अपना देखो। अगर आप उसको में इन द मनी ट्रेड कर रहे हो तो आपका नॉर्मल ट्रेड हो गया, अगर आप आउट ऑफ द मनी ट्रेड कर रहे हो तो आपका हीरो जीरो हो गया। सिंपल है, 40 पॉइंट का रिस्क लेना है तो आप इन द मनी लेके 200-250 की लेके 210 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और अगर पूरा हीरो जीरो करना है तो आउट ऑफ द मनी कोई 40 रुपए की चल रही होगी, उसको ट्रेड करके जीरो का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। दोनों में ही रिस्क आपका 1000 पॉइंट का, 1000 रुपए का है एक लॉट पे। ठीक है, ऑन द डाउन साइड अगर हम देखें यहाँ पे पुट साइड पे 44,000 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हो रखी है। ठीक है, मतलब लोग ये हैं, कुछ यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर जाएगी, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे जाएगी। तो ठीक है, इसका मतलब क्या है, प्रॉपर बायर्स और सेलर्स की फाइट है। हो सकता है मार्केट कल फिर से रेंज में रह जाए, लेकिन 11:30 बजे एक न्यूज आनी है रात को, तो मे बी एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन लगेगा, तो उसकी वजह से ये सारे डेटास बदल जाएंगे। लेकिन हमारा व्यू वही रहेगा, 44,050 के ऊपर है मार्केट तो बाइंग ही है। ऑन द डाउन साइड अगर 43,875 जो मैंने आपको बोला है, ठीक है, जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तब तक एक बढ़िया गिरावट नहीं आएगी। तो 800 और 8,900 यहाँ पे भी सबसे ज्यादा हो रखी है पुट राइटिंग, सबसे ज्यादा तो है 44,000 पे। अगर 44,000 के नीचे ज्यादा देर सस्टेन करेगी तो मार्केट नीचे ही रहेगी। लेकिन 43,900 अगर आप देखोगे, ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे एक स्विंग हाई जो मैंने आपको दिया है 43,875, टेक्निकल्स पे ब्रेकडाउन होगा, डेटा सारा बदल जाता है। तो 43,875 के ही नीचे यहाँ पे मेरे को दिखता है 43,500 के पास नेक्स्ट सपोर्ट। तो सिंपल है, 875 के नीचे मैक्सिमम मार्केट 43,500 तक जा सकती है, और वही मैंने आपको टेक्निकल्स पे भी टारगेट दिए हैं। तो हीरो जीरो और जो नॉर्मल ट्रेड्स हैं
वो कल के ऑलमोस्ट मिलते-जुलते हैं, सेम लेवल पे ही है। अगर इन द मनी ट्रेड करोगे तो वो आपका नॉर्मल ट्रेड है और अगर आउट ऑफ द मनी ट्रेड करोगे तो वो आपका हीरो ज़ीरो ट्रेड है। स्विंग बात कर लेते हैं एक बार एक बढ़िया ट्रेड सेटअप की। 44,050 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होती है, आप 44,200 की कॉल लेके चल सकते हो, 30-40 रुपए की मिल जाएगी, ठीक है? और यहाँ पे मैंने क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 30-40 से ये मैक्सिमम 130 तक जा सकती है, क्योंकि मैंने आपको टारगेट दिया है 44,330 का, ठीक है? तो कुछ ऐसा ट्रेड हमको देखने को मिल सकता है। तो बाकी जो भी होगा मार्केट में, सबसे पहला व्यू हमारा ये रहेगा कि मार्केट कल भी सताएगी और साइडवेज ही रहेगी। तो सिंपल इसी के ऊपर बाय करना है और इसी के नीचे सेल करना है। तो आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।